एक प्रश्न है, क्या ज़्यादा देर तक एक ही काम में लगे रहना ही एकाग्रता है? मेरा लिखने का बहुत मन करता है तो मैंने लिख लिया। उत्तर क्या हो सकता है? हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। किंतु मेरा अपना, यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो नहीं। कहने का मतलब है कि किसी भी एक काम में लगातार बने रहने का अर्थ एकाग्रता नहीं। ये बहुत अधूरा प्रश्न है वैसे भी, और उत्तर भी अधूरा ही है। नहीं, उत्तर वैसे अधूरा है, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि एकाग्रता का सामान्य अर्थ है कि किसी भी एक काम में मन की एकाग्रता का टाइम लंबा रहे, मतलब कंसंट्रेशन का स्पैन लंबा हो जाए, चाहे वो जैसे हो। तो इससे तो फिर सिद्ध हुआ कि आप तनाव में भी कंटिन्यूअस बने रहते हैं, तो वो भी एकाग्रता है। वास्तव में एकाग्रता तो है, बट उस एकाग्रता में कंफ्यूजन है, उस एकाग्रता में तनाव है, उस एकाग्रता में रोग है, इन्फ्लेमेशन है, बहुत सारी चीज है। एकाग्रता का मूल अर्थ क्या है? एकाग्रता का अर्थ है कि आप किसी भी विषय में एकाग्र होने के लिए चुनाव करते हैं, अपने आप नहीं आता। जैसे मैंने ये चुनाव किया कि ये पुस्तक है और इस पुस्तक में ये विषय है, मैं इस विषय को रटूंगा या इस विषय को समझूंगा, इस विषय में हम एकाग्र करेंगे, इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। अब जो प्रारंभिक एकाग्रता है वो यही कहती है कि भाई इसको रट लो, शब्द अक्षरशः शब्द टू शब्द और फीड कर लो माइंड में और बस प्लेस कर दो। ये भी एकाग्रता है, और इसी को आप दिन भर रिपीट करते रहो। और एकाग्रता का अर्थ ये कि रिपीटिशन, जितना रिपीटिशन हो जाएगी उतनी मेमोरी में सेव हो जाएगी। अब एकाग्रता के एक दूसरा स्टेप भी ले सकते हैं कि अवधि छोड़ दो, अब आप अंडरस्टैंडिंग पर आ जाओ। तो उस वस्तु को जो माइंड के सामने है उसको कितना समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाले में आपने शब्द को इमेज बना के फीड किया और रटा, जल्दी जल्दी भी हुआ। तो इस प्रक्रिया में सेंसेस में ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। उसमें जो पोलाइटनेस थी, सेंसेस की मसल्स में पोलाइटनेस कम हुई, स्टिफनेस बढ़ाया गया। पर यदि समझने का प्रोसेस देखो तो समझने के प्रोसेस में आपने बहुत पॉजेज लिए। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अब यहां तो 1 to 1 है, भाई हम ही हैं, अब हम कैसे भी बोलें, पॉज ले लें, खूब अंडरस्टैंड करके हम समझ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो अनुभव करने वाले ही चीज़ों को निकाल के एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इसमें ऑब्वियसली पॉज आएगा, लेकिन अगर हम रट करके बोले होते या रट कर बोलते तो वो टू द पॉइंट जाता, उसमें पॉजेस कम होते। कुछ लोग पॉजेस ले लेते हैं, वो बात दूसरी है, तो वो लोग सरवाइव भी अच्छा करते हैं। तो समझने वाले प्रोसेस में आपके पॉजेस अधिक होते हैं, समझने वाले प्रोसेस में आपके सेंसेस पर बहुत स्ट्रेस नहीं चल रहा। तो आप यहीं से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एकाग्रता को, कि एकाग्रता में अब आप अपनी उन चीजों को, मन जिस विषय पे एकाग्र हो रहा है उसके माध्यम को, सेंसेस को बहुत कूट नहीं रहे हो, सेंसेस को बहुत थका नहीं रहे हो।
यदि ऐसी एकाग्रता जिसमें आप अपनी कर्मेंद्रियों को, मस्तिष्क को, शरीर के सूक्ष्म अंगों को थका नहीं रहे हो और उनको रिलैक्स करते हुए एकाग्रता दे रहे हो, मीन्स कि क्वालिटी एकाग्रता की बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है रेदर देन स्ट्रेस के, वही एकाग्रता वास्तव में एकाग्रता मानी जाती है। वही एकाग्रता एक्चुअल में आपको विषय भी दे देती है। जिस वस्तु पर एकाग्र करते हो वो तो मिल ही जाता है, लेकिन जिसके द्वारा एकाग्र करते हो उसको भी डैमेज नहीं होने देती और इंजॉयमेंट, सेल्फ रिलैक्सेशन देती है। दो टाइप की सेल्फ रिलैक्सेशन देती है। एक, जिस वस्तु पर मन एकाग्र हुआ उसको आप अच्छी तरह से प्राप्त कर लिए, उसको समझ लिए, सेटिस्फाइड हो गए, और जिसके माध्यम से समझे, शरीर, इंद्रियां, मन, वो समझने के प्रोसेस में मसल्स का इतना सॉफ्टली यूज हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ कि वो और खुशी प्रदान करता है। तो यदि टेक्निकली देखो, स्पिरिचुअली देखो, तो आपको दो तरह से आराम मिल जाता है। ये आराम, ये विश्राम, ये रिलैक्सेशन जबरदस्त है। इसमें कोई रोग नहीं हो सकता, मेंटल डिजीजेस नहीं हो सकती। अन्यथा मेंटल फिजिकल डिजीजेस तो मिलेंगे ही। कमाते कमाते मन अपने भौतिक कार्यों में इतना एकाग्र है कि स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया कि काम तो सफल हो गया पर ऑर्गन गए। तो ठीक है भाई, माता पिता हैं, उन्होंने हम जैसे बच्चों को पाल लिया, अच्छी तरह से पाल लिया, पर वो खुद डिजीज में आ गए। तो एक तरह से सेटिस्फैक्शन तो उनको मिल गई कि हाँ बच्चे हमारे ठीक निकल गए, लेकिन क्या एक्चुअल में वो अपने आप से संतुष्ट हो पाएंगे? मेरे अनुभव में नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद में सिस्टम से जूझ रहे हैं, दवाइयों पे चल रहे हैं, साइकोलॉजिकली कुछ गड़बड़ है, क्लियर माइंड नहीं है ना। तो यदि हम साथ साथ ही तो चलना है, कोई अलग अलग थोड़ी नहीं चलना है। भाई काम कर रहे हैं, अपने इस सिस्टम को रिलैक्स करते हुए काम कर लें। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और जो भौतिक ग्रोथ है ये दोनों साथ ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होती। यद्यपि आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, पर यही चीज 25 साल पहले मैंने नहीं समझा। मैं सोचता था शायद जंगल में, पहाड़ों पे अलग से साधना हो जाएगी, वहां सक्सेस मिल जाए आध्यात्मिक रूप से, फिर आओ तो फिर सोशल वर्क करो, फलाना करो, ये सब चीजें करो। जबकि ऐसा होता नहीं। ये आइडियोलॉजिकली करेक्ट है। मन में आप जैसे लेफ्टिस्ट माइंड होते नहीं, आइडियोलॉजी बहुत अच्छा होता है, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसका। प्रैक्टिकल क्या है? दोनों साथ चलते है ना, दोनों साथ चलते हैं। उसी में प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उसी में होती है। करेक्ट।